हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल था नॉलेज फैक्ट्स में। तो आज हम बताएंगे आपको गूगल की कहानी शुरू से अंत तक। गूगल की शुरुआत से लेकर आज तक किस्से कहानियों को जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। गूगल की सफलता की कहानी, सक्सेस स्टोरी ऑफ गूगल इन हिंदी। गूगल की स्थापना सर्गे ब्रिन एंड लैरी पेज ने तब की थी जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD की पढ़ाई कर रहे थे। पहली बार गूगल को 4 सितंबर 1998 को दुनिया के सामने लाया गया था। आज के समय में गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। यह अपने हर काम को दूसरे से अलग करने के तरीकों के कारण भी जाना जाता है, फिर चाहे वो गूगल डूडल हो या इसके एम्प्लॉइज की वर्क करने के तरीके। इससे गूगल में हमेशा नयापन बना रहता है। इंटरनेट पर आज पूरी तरह से गूगल का कब्जा हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको गूगल के रोचक तथ्य, गूगल की सफलता की कहानी, गूगल के काम करने का तरीका, गूगल किस तरह से काम करता है, गूगल क्या है, गूगल फेमस कैसे हो गया, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट गूगल, गूगल की कहानी के बारे में बताएंगे। आपको भी गूगल की सफलता की कहानी के बारे में जानना है तो यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिसमें हम आपको गूगल की सभी जानकारी देने वाले हैं। गूगल की शुरुआत किसी बड़े कंपनी के ऑफिस में नहीं, बल्कि एक सर्गे ब्रिन की वाइफ की सिस्टर के गैराज से हुई थी। उसे भी सर्गे ब्रिन एंड लैरी पेज ने किराए पर लिया था, जहां पर वो अपना पूरी दिन रात एक ऐसी सर्च इंजन बनाने में गुजार दी जो इंटरनेट की दुनिया को ही बदल कर रख दिया। यह सर्च इंजन का नाम गूगल पड़ा। लैरी पेज कौन है? लैरी पेज गूगल अल्फाबेटिक के CEO है। इनका जन्म 26 मार्च 1973 को हुआ था। इनके माता पिता भी एक कंप्यूटर प्रोफेसर थे, तो जाहिर है लैरी पेज का बचपन कंप्यूटर के सामने बीता होगा। बचपन से इनमें कंप्यूटर की रुचि आने लगी थी और यह बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने लग गए थे। इन्होंने आगे चलकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में PhD की स्टडी की। सर्गे ब्रिन कौन है? सर्गे ब्रिन का पूरा नाम सर्गी मिखाइलोविच ब्रिन है। इनका जन्म 21 अगस्त 1973 को हुआ था। यह एक रूसी अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने अपने पिता और दादाजी के नक्शे कदम पर चलते हुए मैथ का अध्ययन किया और कंप्यूटर साइंस में दोहरी डिग्री हासिल की। ग्रेजुएट की स्टडी के बाद PhD की स्टडी के लिए वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। उनकी PhD का सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस था। गूगल बनाने में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन का योगदान। सर्गे ब्रिन एंड लैरी पेज की मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, जहां वो दोनों एक अच्छा फ्रेंड बन गए। उन्होंने अपने कमरे को लो क्वालिटी कंप्यूटर से भर दिया और बेहतर सर्च इंजन के निर्माण के लिए बीन की डेटा मैनिंग सिस्टम को लागू किया। यह प्रोग्राम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काफी फेमस हो गया और उन्होंने अपनी PhD की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और एक किराए के गैराज में गूगल की शुरुआत की। कुछ समय बाद वह दिन आ गया जब दोनों दोस्त ने मिलकर एक बहुत अच्छा एल्गोरिथम का निर्माण किया, जिसे गूगल में इंप्लीमेंट किया और एक सर्च इंजन को 4 सितंबर 1998 को पूरी दुनिया के सामने लाए। यहीं से गूगल की एक नई हिस्ट्री लिखी शुरू हो चुकी थी। कौन जानता था कि दो ऐसा लड़का जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के एक ऐसे सर्च इंजन का निर्माण कर देगा, जिसका नाम पूरी दुनिया में होगी तथा उसके काम के लिए पूरी दुनिया उसका फैन हो जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा ही। सर्गे ब्रिन एंड लैरी पेज ने इस दुनिया को अपना नॉलेज से गूगल जैसे बड़े सर्च इंजन का निर्माण कर दिए, जो दुनिया के लिए एक जरिया बन चुका है कुछ भी देखने सीखने का। गूगल के नाम के पीछे की कहानी। लैरी पेज गूगल का नाम सबसे शुरुआत में गोगोल रखे थे, लेकिन यह एक छोटी मिस्टेक के कारण गोगोल से गूगल बन गया था। गूगल यह शब्द गणितीय गूगल से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि जिनमें 1 से 100 तक के शून्य लगे हो। गणित में गूगल एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 के पीछे 100 जीरो लगे होते हैं। इस सर्च इंजन की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई थी कि जब कोई गूगल पर कुछ सर्च करे तो गूगल उस सूचना को 1 के बाद 100 जीरो तक की संख्या को इतने ही वेब पेजेस में सर्च कर सकता है। और आज गूगल अपने इस काम को बखूबी करता है। गूगल आपको कई रंग में दिख जाता है, लेकिन इसके पीछे की भी कहानी छुपी हुई है। दरअसल 1, 2, 3 और 4 नंबर के अक्षरों को प्राइम के हिसाब से नीला, लाल, पीला और हरा रंग दिया गया है। बाकी के अक्षरों को कॉम्पोजिट नंबर होने के कारण अलग रंग दिया गया है।
इसका मतलब है गूगल के लोगो के कलर को RGB के सिद्धांत पर रखा गया है, जिसमें ये सभी रंग आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को बाकी कलर से अलग और आकर्षित बनता है, ताकि देखने में ये सबसे अलग और अट्रैक्टिव लगे। गूगल को रेनबो कलर होने का कारण इसे कोई भी याद रख सकता है, तथा यह इंसानी दिमाग में पॉजिटिव थिंक का उत्पन्न करता है, जिससे गूगल पर वर्क करने में अधिक मन लगने लग जाता है। गूगल का भी कहना है कि गूगल का कलर सबसे अलग तरीके से रखा गया है, जिससे हर कोई इसे भूल नहीं सके तथा बार बार गूगल को देखे। गूगल अपना जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 04 सितंबर और 27 सितंबर को मनाता है, लेकिन बड़ी तौर पर गूगल अपना जन्मदिन 27 सितंबर को ही मनाता है। कहा जाता है कि आप बस मेहनत करो, आपके काम में वो मेहनत होगी जिससे कुछ बड़ा हो सकता है, तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कुछ ऐसा ही सर्गे ब्रिन एंड लैरी पेज के साथ हुआ है। वो गूगल लॉन्च होने के बाद बस 1 ईयर ही बाद गूगल को एक ऑनलाइन कंपनी एक्साइट को बेचना चाहते थे, लेकिन एक्साइट के CEO को गूगल में कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन गूगल में सर्गे ब्रिन एंड लैरी पेज का अपना करोड़ों लोगों का भविष्य दिख रहा था। बस उन्होंने अपना पूरा फोकस गूगल पर लगा दिया और आज देखिए गूगल कहां से कहां पहुंच चुका है। उस समय अगर एक्साइट के CEO गूगल को खरीद लेते तो वो आज अपनी कंपनी को कहीं और देखते। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गूगल के पास आज कई ऐसे सर्विस है जो लोगों को उनकी हेल्प कर रहा है। साथ ही गूगल एड्स से कमाकर आज $300 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। गूगल पर सेकंड 63,000 से भी अधिक क्वेरी सर्च किए जाते हैं। 1998 के गूगल को कैसे देख सकते हैं? सर्गे ब्रिन एंड लैरी पेज ने जब सबसे पहली बार गूगल को 04 सितंबर 1998 को इस दुनिया के सामने लाए थे, आप उस समय के गूगल के डिजाइन को https://lu.im/google1998/ से देख सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन दी हुई है। उस समय के गूगल के होम पेज का डिजाइन तथा वह किस तरह से सर्च रिजल्ट देता है उसे देख सकते हैं। और साथ ही यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले का गूगल और आज के गूगल में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है, वह कितना एडवांस हो चुकी है। इससे एक बात तो हमें सीखने को मिलती है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत हमेशा छोटी चीज से ही होती है। गूगल अपने कर्मचारियों का रखता है बेहतर ख्याल। गूगल अपने एम्प्लॉयड के निधन के बाद उनके फैमिली का ख्याल रखने में पीछे नहीं है। गूगल में जितने भी लोग वर्क करते हैं उनको एक गारंटी पेपर दिया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उनके डेथ के बाद उनके जीवन साथी वाइफ को उनके सैलरी का 50% हर साल दिया जाएगा, और गूगल ऐसा अगले 10 इयर्स तक करते रहेगा। गूगल के लिए स्पेशल रनवे सर्गे ब्रिन एंड लैरी पेज के पास कहीं भी आने जाने के लिए प्राइवेट एरोप्लेन है। इनके लिए नासा में भी रनवे बनाया गया है। खास बात यह है कि इस रनवे पर गूगल प्राइवेट एरोप्लेन के अलावा किसी भी तरह के एरोप्लेन की लैंड करने की इजाजत नहीं है। गूगल कैंपस में लगी होती है खाने की दुकान। गूगल में वर्क करने वाले सभी एम्प्लॉइज को कुछ भी खाने के लिए ऑफिस से 150 फुट से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। गूगल इनके लिए कई प्राइवेट ऐसी कंपनी को गूगल ऑफिस में हायर कर रखी है, जो उनको सभी तरह के खाने खिला सके। इससे यह तो पता चलता ही है कि गूगल अपने एम्प्लॉइज का बेहद ख्याल। गूगल चीन में प्रतिबंध है। गूगल का एक रोटेटेड वर्जन भी है, जिसका नाम गूगल मिरर है। यह अपने सारे सर्च रिजल्ट एक मिरर की तरह ही दिखाता है। सुनने में यह एक अजीब या मजाकिया लग रहा हो, लेकिन गूगल ने असल में इसका निर्माण यह चीन के फायरवॉल को धोखा देने के लिए किया है, जिसने गूगल को चीन में प्रतिबंध कर रखा है। गूगल द्वारा नई कंपनी की खरीद के आपको पता है, गूगल की स्थापना के 1 साल बाद यानी 1998 में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन गूगल को एक ऑनलाइन कंपनी एक्साइट को सेल करना चाहते थे, वह भी केवल $10 लाख में। बट एक्साइट के CEO को गूगल में कुछ खास नहीं दिखा और उन्होंने गूगल को खरीदने से माना कर दिया। आज गूगल $300 बिलियन से भी ज्यादा की कंपनी बन चुकी है। गूगल आज खुद इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि कई नामी गिरामी कंपनी को भी इसने खरीद रखा है। साल 2010 से यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। औसतन गूगल प्रत्येक सप्ताह एक नई कंपनी को खरीद लेता है। एंड्रॉइड, यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनी को भी गूगल ने ही खरीद रखा है। गूगल कैंपस सफाई में भेड़ों का प्रयोग गूगल पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफी काम करता है।
अपने हरित अभियान के अंतर्गत अपने माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर में घास के मशीन कटाई करवाने के बजाय गूगल भेड़ बकरियों को लाना पसंद करता है। इससे घास भी साफ हो जाता है और जानवरों को हरा चारा भी मिल जाता है। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज भी अपने आसपास इन जानवरों को देखकर खुशी महसूस करते हैं। एक सेकंड में गूगल कितना बार सर्च होता है। सर्जे ब्रिन और लैरी पेज की मेहनत आज पूरी दुनिया की जीवन एक बहुत बड़ा हिस्सा मदद कर रही है। गूगल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में गूगल को पर सेकंड 63,000 बार सर्च किया जाता है, जिसकी संख्या बहुत अधिक है। पूरी दुनिया में गूगल की कर्मचारियों की संख्या विकिपीडिया के 2019 के रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में गूगल में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 1,03,459 है। 2018 में विकिपीडिया के ही अनुसार पूरी दुनिया में गूगल की कर्मचारियों की संख्या 88,110 थी, जो एक वर्ष में 15,349 कर्मचारियों की बढ़ोतरी हुई है। गूगल के अब तक खरीदी। तो गूगल से रिलेटेड जानकारी पसंद आई है तो इसे सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें, जिससे हर कोई गूगल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जान सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।